भक्तिधारा को सुन रहे सभी श्रोता भाई बहनों को एक बार फिर से डॉली का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे को बहुत खुशी है कि हमारे भक्तिधारा के इस कार्यक्रम में हमारे एक बहुत पुराने श्रोता भाई उपेंद्र प्रसाद यादव, जो एटवा बिहार से हैं, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। और जैसा हमने आपसे वादा किया कि अगर आप हमारे स्टूडियो में आए तो हम अपने सभी श्रोता भाई बहनों से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम थोड़ी देर उनसे उनके जीवन के विषय में और परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है बातचीत करें। तो जब तक भाई उपेंद्र आते हैं, आइए हम लोग सुनते हैं ये गीत। सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा धन्यवाद करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर की स्तुति करो। भाई उपेंद्र प्रसाद, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आज आप इतनी दूर से हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है। हमारे परिवार में मतलब है मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक छोटी सी बिटिया है। बिटिया कितने साल की है? 1 साल 3 महीने। तो आपका छोटा सा परिवार है जी। अच्छा, आप हमारे को ये बताएंगे कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे आप कैसे भक्ति करते हैं, कैसे गिरजे जाते हैं, ये क्या करते हैं? जी, अभी तो फिलहाल मतलब मेरे पास में एक चर्च बना है और वहाँ पर हम जाके प्रभु की आराधना करते हैं। आपके साथ कितने लोग करीब संगति करते हैं? अभी लगभग 25 से 30 जन है। अच्छा उपेंद्र भाई, हमारे को आपके नाम से ये लगता है कि आप हमेशा से मसीही तो नहीं होंगे, शायद क्योंकि आपका नाम है उपेंद्र प्रसाद यादव। तो क्या आप हमारे को बताएंगे कि आपने यीशु मसीह के विषय में कैसे जाना? जी हाँ, वैसे तो मतलब मेरे प्रखंड में भी कोई मसीही व्यक्ति नहीं था, लेकिन मैंने जो है पत्राचार और रेडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। आपने रेडियो कब से सुनना शुरू किया? हाँ। और आपने फीबा के विषय में कैसे जाना? फीबा के विषय में हमने यूं जाना कि मैं श्रीलंका से मतलब काफी प्रोग्राम सुनते थे और एक दिन ऐसे अचानक मतलब आपका प्रोग्राम आ गया, मतलब फीबा से, और इस तरह से जो है 1984 लगभग 1984 में, और इस तरह से जो है काफी साफ सुथरी आवाज लगी और मैं उसको सुनना। अच्छा, तो आपने रेडियो कार्यक्रम सुनना शुरू कर दिए और ऐसे ही आपने यीशु मसीह का नाम जाना। तो फिर जब आपने ये जाना कि यीशु मसीह परमेश्वर है, आगे आपने अपनी जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए क्या किया? मतलब लगातार रेडियो प्रोग्राम सुनता रहा और पत्राचार कोर्स करते रहा ताकि मतलब मैं प्रभु को जान सकूं, और नया नियम भी मुझे मतलब एक गिफ्ट के तौर पर मिला। ऐसे आपने यीशु मसीह के विषय में जाना, पर क्या कोई ऐसी तारीख या कोई ऐसी डेट आई जब आपने कहा कि आज से मैं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ? जी हाँ, वैसा तारीख मुझे बिल्कुल याद है, 26 अगस्त 1986। अच्छा, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो फिर आगे आपने उसके जीवन में बढ़ने के लिए या राह पे आगे चलने के लिए क्या किया और आप कैसे उसमें आगे बढ़े? ऐसे मतलब कुछ संगति नहीं मिलने के कारण मेरा सांसारिक और आत्मिक दोनों जीवन चलता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने के लगभग 1 साल बाद मुझे 2 मसीही प्रचारकों से भेंट हुई रोड पर, और उसके बाद उन्होंने जो है 89 में मतलब वो हमारे यहाँ आए और उसके बाद से हमारा संपर्क बढ़ता गया। अच्छा, ये भाई कहाँ के रहने वाले थे? मुजफ्फरपुर। अच्छा, और आपको इनसे ऐसी एक दिन मुलाकात हो गई, इन्होंने आपको और यीशु मसीह के विषय में बताया। जी। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले हमारे को बता रहे थे कि आपको एक गीत है जो बहुत पसंद है। जी। तो क्या उस गीत का क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। हाँ, मेरी लाश को। ओ, वो वाला गीत है मेरी लाश को, और इसे गाया है भाई अजीत होरो ने। आइए श्रोताओं, हम भी सुनते हैं और इसके बाद हम सुनेंगे भाई उपेंद्र प्रसाद यादव के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से चंगाई दी। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी।
मसीह तेरी मौत है मेरी जिंदगी, मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी, मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। श्रोता, गीत से पहले हम आपको बता रहे थे कि भाई उपेंद्र प्रसाद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो डॉक्टर्स भी आज तक कहते हैं कि होना संभव नहीं है। उसमें क्या हुआ, लीजिए सुनिए उन्हीं की जुबानी। दिसंबर 91 में मतलब मेरे कान के पास में एक गांठ हुई और उसके बाद से वो गांठ बढ़ता गया और यहाँ तक कि 14 गांठें बन गई और अंत में जो है मतलब काफ़ी डॉक्टर लोग जो है मतलब आसपास के उन्होंने मतलब बोला कि कुछ नहीं हो सकता, रेफर कर दिया बम्बई और मैं केम हॉस्पिटल बम्बई गया और वहाँ जो है डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बताया कि आधे फेस काटने होंगे और उन्होंने बताया कि नाभि में पाइप डाला जाएगा और उसी में जूस डाला जाएगा और उससे आप जीवित रहेंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत एक तरह का शौक या सदमा होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी जीवित रहना ही नहीं मांगता। जी, मेरे अपने ऊपर मतलब बहुत गलानी हुई और मैं सोचा कि मेरे 2 बच्चे हैं और वाइफ है, मैं कहाँ तक उनका ये करूँगा, तो इसलिए मैं वहाँ से वापस घर आ गया। और फिर आपने क्या किया? मैं अपने पास के जंगल में जाकर रात दिन आंसू बहाया करता था और दुआ करता था कि प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगाई दे सकता है। और फिर क्या हुआ? फिर इस तरह से ऐसा हुआ कि कान के पीछे से एक नया गांठ शुरू हुआ और उसके बाद सारे गांठ जो है मवाद बनकर बाहर आ गए लगभग 1 महीने में। ये कौन से सन की बात है? ये मार्च 92। मतलब जनवरी 92 में आपको पता लगा कि आपको कैंसर है और फिर आपने डॉक्टर्स को दिखाया और फिर डॉक्टर्स ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता और मार्च 92 से एक और जो ग्रोथ हो गई आपके कान के पीछे, एक फुंसी सी, और उसमें से बह के सारा मवाद निकल गया और आप ठीक हो गए। जब आप ठीक हो गए तो आपने क्या किया? क्या आपने डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि मतलब मेरे फाइल देखी और मेरा चेहरा देखा तो बोला अरे जिसमें आधे फेस काटने की बात थी वो माइनर ऑपरेशन से कैसे ठीक हो गया। मैंने उसको बताया कि जहाँ इंसान का छुरा और कैंची मतलब सफल नहीं होता वहाँ परमेश्वर का होता है। उसने मेरी छोटी सी ऑपरेशन की। उपेंद्र भाई, आपने अभी कहा कि जब आप प्रार्थना करते थे आप परमेश्वर से ये कहते थे अगर तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। क्या इस वक्त आप हमारे और श्रोता भाई बहनों के लिए कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर कोई भी ऐसी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो पहाड़ जैसी हो, लेकिन आप यीशु मसीह से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप चाहें तो हो सकता है और वो हो जाएगा। श्रोता भाई बहनों, तो अभी आपने सुना कि भाई उपेंद्र ने कैसे यीशु मसीह से प्रार्थना करके विश्वास करके चंगाई पाई। और एक दफ़ा फिर हम आपको यही याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आपकी भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो अवश्य ही उसे ठीक कर देगा, आजमा कर देखेगा और पत्र लिख के हमारे को अवश्य ही बताइएगा। उपेंद्र भाई, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपनी गवाही हमारे सब मित्रों के साथ बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आगे भी आपको इस्तेमाल करता रहे और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। उपेंद्र भाई, चलते चलते एक दफ़ा फिर हम आपको मौका देंगे कि हमारे श्रोता भाई बहनों को आप अपनी पसंद का एक गीत सुनवा दें और गीत के बाद हम बताएंगे पत्र व्यवहार के लिए अपना पता। मैं चाहूँगा कि इस समय मतलब एक गीत सुनवा दिया जाए, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रोता, सुनते हैं ये गीत और गीत के बाद पता। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है
हमसे मिलन प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन, क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तू ऐसा प्रतिदिन बढ़ा, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे, आंखें हमारी। गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुख भी हो। गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुख भी हो। प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा है, प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा है, जाने तुझे। और इसके साथ ही श्रोताओं आज का भक्ति धारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।